हाय ऑल, वेलकम बैक। आज हम और एक नया लीड कोड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, पिछले कुछ टाइम से मैं काफ़ी लोगों से ये सुन रहा हूँ दैट दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, दैट सपोज उन्होंने एक डेटा स्ट्रक्चर या फिर एल्गोरिदम पढ़ लिया है। नाउ व्हाट क्वेश्चन दे हैव इन देयर माइंड इज कि कितने प्रॉब्लम्स हमें उस डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम पे सॉल्व करने चाहिए। एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस टू हैव दिस क्वेश्चन। मैंने भी जब मेरा डीएसए पढ़ना स्टार्ट किया था, आई आल्सो हैड द सेम क्वेश्चन इन माय माइंड. So to help you all with this, what I did is I created one Excel sheet. In this Excel sheet, I have listed all the problems, what technique can be used to solve such type of problems, and their difficulty level. So if you want this list, let me know in the comments. I will share it with you. And in our previous videos, हमने ये सारे problems and इनके solutions cover कर लिए हैं. If you want to see solutions of these problems, you can visit the channel. In the playlist you will get the explanatory videos for all this. So today we are going to look at the problem intersection of two arrays. So let's hop on to the lead code. Let us see ये problem क्या कहता है. It says given two integer arrays nums1 and nums2, return an array of their intersection, and each element in the result must appear as many times as it shows in both arrays, and you may return result in any order. मतलब हमें सिंपली क्या करना है, ये जो दो एरेज है इनका इंटरसेक्शन रिटर्न करना है एज एन आंसर. बट सपोज अगर कोई एलिमेंट है, जैसे इन दिस केस 2 is appearing twice in first array, so we will return 2 twice. ओ if and only if अगर सेकेंड एरे में भी ये दो बार आ रहा है. लेट अस ऐसा सिचुएशन होता है कि यहाँ पे 2 नहीं होता, यहाँ पे 3 होता, तो इन दैट केस अपना आंसर एरे में एक ही एलिमेंट होता है विच इज 2. सो लेट अस सी कि इसके लिए अप्रोच क्या होगा. व्हाट वी कैन डू इज, अगर हम एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करें जिसमें क्या होगा कि ईच एलिमेंट ऑफ दिस एरे, सो फर्स्ट एलिमेंट जैसे कि इस एरे में है 1 और एक एलिमेंट है इसमें 2, दो एलिमेंट्स इस एरे में और कोई एलिमेंट है नहीं. तो व्हाट वी विल डू, वी विल स्टोर द नंबर्स एंड देयर फ्रीक्वेंसी, मतलब दिस पर्टिकुलर डिजिट कितने बार इस एरे में आया है. सो इन दिस केस एक दो बार आया है, सो इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी 2. नेक्स्ट दो भी दो बार आया है, सो इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी 2 अगेन. ओके, यहाँ तक क्लियर है. एक डेटा स्ट्रक्चर बन गया. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिफाइन अ लिस्ट, और उस लिस्ट में हम क्या करेंगे ना, अब हम सेकेंड एरे को ट्रैवर्स करना चालू करेंगे. एंड सेकेंड एरे को ट्रैवर्स करते टाइम वी नीड टू चेक टू थिंग्स. लेट अस से हमने सेकेंड एरे का फर्स्ट एलिमेंट ले लिया. सो व्हाट वी नीड टू चेक इज whether this element is present in our above defined data structure or not. Is present. And what other thing that we need to check is कि उसका frequency जो है that should be greater than 0. अगर ये दो conditions satisfy होती है तो what we will do, we will append that element to list. ये हो गया second step. And in third step, as you can see, हमें जो value return करनी है as our answer, that is in array form. So we will convert our list to array. This is it. So first step जो है हमारा, तो ये डेटा स्ट्रक्चर जो है जिसमें हम
एलिमेंट एंड उसका फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं. सो फॉर दिस वी कैन यूज a data structure called hash map. अब hash map में क्या होता है ना, we store pairs of key and value. So in our case what we can do, we can store individual element as key and its frequency as value. Similarly 2 भी सेव होगा 2,2 करके. So आइए सबसे पहले हैश मैप डिफाइन करते हैं. हैश मैप इसकी की इज इंटीजर and its value is also integer. Map इसको इंस्टेंशिएट करते हैं. अब हमें क्या करना है, एज वी डिस्कस्ड फर्स्ट एरे को ट्रैवर्स करना है. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एरे में जो भी एलिमेंट्स है उनको एज अ की स्टोर करेंगे एंड उनका फ्रीक्वेंसी एज अ वैल्यू स्टोर करेंगे. सो फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे, इफ क्या वो एलिमेंट हमारे हैश मैप में पहले से है. अगर वो पहले से है तो हमें क्या करना है, map dot put सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, कि हम चेक कर रहे हैं कि जो एलिमेंट हमने एरे से उठाया है वो इस मैप में प्रेजेंट है कि नहीं. अगर वो प्रेजेंट है तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, वी विल इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी बाय 1. ये हो गया एक केस. एल्स अगर वो एलिमेंट फर्स्ट टाइम ऑकर हो रहा है, मतलब पहले वो मैप में नहीं था, तो इन दैट केस वी व्हाट वी विल डू, मैप डॉट पुट कॉमा, अब इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है. आई होप दिस इज क्लियर. तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है, हमने ये डेटा स्ट्रक्चर हैश मैप डिफाइन कर लिया है. नाउ सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना था, वी नीड अ लिस्ट in which we will store integers new array list. अब हम दो चीजें चेक करेंगे. सेकेंड एरे में हमें क्या क्या चेक करना है, सेकेंड एरे को सबसे पहले ट्रैवर्स कर लेते हैं. इस एरे में हम क्या क्या चेक करेंगे, क्या वो एलिमेंट हमारे हैश मैप में प्रेजेंट है, फर्स्ट थिंग. एंड उसकी जो वैल्यू है, मीन्स उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, दैट शुड बी greater than 0. If this is the case, then what we will do, first of all we will add that element in our list dot add. अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है ना, यहाँ पे देखते हैं. ये सेकेंड एरे है हमारा 2,2. सो फर्स्ट एलिमेंट इज 2 हमने चेक किया, 2 is present in our hash map. We will add list dot add 2. And at the same time हमें क्या करना है, इस 2 का जो फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू 1 से कम करना है. सो this will be 1 now. Again we will take second element which is again 2. We will check
whether it is present in our hash map. Yes, it is present. Whether its frequency means its value is greater than 0. Yes, it is. Will what we will do, let's not add 2 again, and now its value will be 0. देर आर नो मोर एलिमेंट्स. बट अगर यहाँ पे और कोई तीसरा एलिमेंट होता, सपोज और एक 2 होता है यहाँ पे, तो हम चेक करते कि वेदर 2 इज प्रेजेंट इन आवर एरे, सॉरी इन आवर हैश मैप. यस, इट इज प्रेजेंट. बट is its frequency means its value is greater than 0? No. So in that case we will not add that element on our list, and our final list will be 2, 2. So हमने यहाँ पे लिस्ट आएगा, ऐड कर लिया है. नाउ उसका जो फ्रीक्वेंसी है दैट वी नीड टू डिक्रीज बाय 1. सो हम कैसे करेंगे, map dot get num -1. ओके, तो हमारा जो सेकेंड स्टेप था लिस्ट बनाने का, दैट इज ऑल्सो डन. नाउ थर्ड स्टेप में हमें क्या करना था, एरे जनरेट करना था, दैट वी विल रिटर्न एज आवर आंसर. इसका लेंथ क्या होगा, इट्स लेंथ विल बी इक्वल टू साइज ऑफ द लिस्ट. नाउ एंड अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 लिस्ट के एलिमेंट्स एरे में ऐड करेंगे, एंड एट लास्ट we will return our answer array. I hope this should work. Let us see. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों टेस्ट कैसे सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुके. नाउ लेट अस सबमिट. As you can see, it has been successfully submitted. Let us see its complexity. Yes, we go of m plus n, which is pretty good. So आज हमने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है. Tomorrow we will look at one new problem. एंड इस प्रॉब्लम में अगर आपको कुछ डाउट है सॉल्यूशन में, एक्सप्लेनेशन में, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स. थैंक यू.